एंड थोड़ा एंजॉय कर लो यार, अभी बस हो गया, नीट हो गया ना, एक आध हफ्ता कम से कम एंजॉय कर लो थोड़ा सा, कि उस सिलेबस में ही तो था ना सब कुछ जो भी था। उन्होंने तो बोला नहीं कि जी एडवांस से कम लेवल का आएगा, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे। Hi everyone, I'm Piyushka and I gave my NEET 2025 yesterday and I'm here to share with you all my experience of the same. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे, इवन जो नीट एस्पिरेंट्स और द पीपल हु गेव नीट आर वाचिंग मी, आई नो बहुत सारी चीज़ें चल रही है इंटरनेट पे। ऑनेस्टली आई विल सजेस्ट हर चीज़ मत देखो, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे क्विट एंड अब क्या एंड आगे क्या। ऑल ऑफ दैट इज ऑनेस्टली मोर डेविस्टेटिंग, इट विल मोर just take you down, nothing else. Instead chill out a little bit. And ये तो तुमने भी सोचा हो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर ऐसा गया है तो, बट आई थिंक इन दिस मैटर कि रिजल्ट आने से पहले कुछ भी प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रही हूँ अभी के लिए एटलीस्ट। एंड अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लेट्स स्टार्ट विद द टाइम व्हेन आई वेंट इन। मैं काफ़ी जल्दी चली गई थी, अराउंड 2 घंटे पहले तो मैं चली गई होंगी। अंदर जाके मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग सो रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, एंड धीरे धीरे बच्चे आ भी रहे थे। तो मैंने कोशिश की थोड़ा सोने की, बट ऐसे 10 मिनट मेरी नींद ऐसे लगी, थोड़ी नींद खुल गई, बिकॉज एग्जाम हॉल में सोना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, यू नो। मैंने टाइम निकाला एंड धीरे धीरे मेरे में सीरियसनेस बढ़ रही थी। फिर उसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग द पेपर आई वेंट टू द वॉशरूम, आंखों पे थोड़ा पानी डाला कि मेरे को होश आ जाए, ठीक है। मेरी पोनी टेल थी, उसको थोड़ा नीचे किया मैंने, बिकॉज उससे फिर मेरा कभी कभी सिर दर्द हो जाता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देन फिर पेपर आया, पेपर मैंने लिया, बायो में करने लगी, ठीक है। बायो मेरे को ऐसे पता है थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि नहीं, दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम माय मॉक्स, ठीक है। मॉक्स के अंदर आधे लाइन के क्वेश्चन होते थे एंड यू विल गेट द आंसर तुरंत, ठीक है। एंड लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। मैंने देखा बायोटेक से काफी सवाल थे, है ना। एंड उसके अलावा जो हमें बोलते हैं ना मॉर्फो रट लो, मॉर्फो के एग्जाम्पल्स रट लो, इतने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन आएंगे, मुझे तो नहीं दिखा। मुझे आई थिंक 2 ही क्वेश्चन थे मॉर्फो के, है ना। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन बोलते हैं, हर चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन होते हैं। पैटर्न ये हमको पिछले 5 साल से बता रहे थे, उस हिसाब का पैटर्न तो क्लियरली फॉलो नहीं हुआ है, बिकॉज हमने भी पढ़ा है। मैं कर रही थी पेपर एंड उसके बाद में मैं टाइम देख रही हूँ 40 मिनट हो गए एंड मेरे अभी भी सिर्फ कुछ 40-45 मैक्स टू मैक्स 50-60 क्वेश्चंस हुए होंगे बायो के। एंड यूजुअली जो मैं मॉक्स देती थी, लास्ट मॉक आई गेव एंड टेल यू एग्जैक्ट थिंग, 1 hour 53 मिनट्स बच रहे थे मेरे को सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट करने के लिए, और फर्स्ट राउंड में मैंने ऑलमोस्ट सब क्लियर कर लिया था। तो लाइक जब मैं मॉक्स देती थी, मैं ऐसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं खेलती थी, ठीक है। मैं डायरेक्टली सब ऐसे ही कर देती थी, ठीक है। आया वो आया, नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं देख रही हूँ भाई मेरा बायो में इतना टाइम निकल रहा है, मेरा क्या होगा। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री मैंने अटेम्प्ट किया, तो फिजिक्स के लिए मैंने देखा तो मेरे पास काफी कम टाइम बचा हुआ था। उसके बाद अभी तक मैंने फिजिक्स का पेपर देखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस देखने लग रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। एक भी छोटा सवाल नहीं। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आई स्किप्ड इट। दूसरा पढ़ा, अटेम्प्टेड इट। तीसरा भी अटेम्प्टेड इट, लेकिन उसके बाद मैंने काफी सारे स्किप कर दिए। फिर मैं ऐसे पढ़ने लगी एंड आई पैनिक्ड। एंड मोहित त्यागी सर का मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने काफी सेंसिबल चीज बोली है, काफी बिलीवेबल चीज भी थी वो। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम एक बार जरूर चेक करना अगर तुम भी डेविस्टेटेड फील कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। मत सोचो इतना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने देखा, मैं देखो सबसे मेन तो चीज मैं पैनिक कर गई, ठीक है, जो कि वी आर नॉट यूज्ड टू डील विथ। फिर पैनिक कर गई मैं। अभी इसके बाद में मेरे को जो आता था मैंने वो भी स्किप कर दिया। आई रिमेम्बर ये एक रजिस्टर वाला 8 पार्ट्स में कट करने वाला क्वेश्चन था, मेरे को आता था, मैंने सॉल्व भी किया, लेकिन वहां पे मैम वो OMR फिल कराने आ गई। फिर उसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट पे चली गई। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये डायग्राम मैंने पेपर में ही बनाया हुआ है, यानी आंसर जो तुम मार्क देख रहे हो ये वाला मैंने घर पे आके किया है, ठीक है। तो फिर मैं इसी पे आधा करके छोड़ दिया, नेक्स्ट पे चली गई। मतलब पता ही नहीं, मतलब दिमाग मेरा चल ही नहीं रहा था फिजिक्स करते वक्त कि मैं क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से क्या करूँ मैं, ठीक है। फिर सारे लंबे क्वेश्चंस दिख रहे थे। फिर लास्ट में 2 मिनट बचे, 5 मिनट बचे, 15 मिनट बचे
and everything just felt useless to do anything or even think about doing anything at that point of time. And मेरा ऐसे हो गया था कि जब बोल रहे थे 5 मिनट बचे, 2 मिनट बचे, तो I almost had tears in my eyes, but I didn't allow them to drop down. But honestly, I was feeling very sad because I didn't had the idea कि मेरे को जो ऐसे लग रहा है वो सबको लग रहा होगा. I just realized कि मतलब ये ऐसा ही पेपर आता है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है. एंड यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने पिछले साल का पेपर बिल्कुल नहीं देखा. ऑल्सो वन मोर थिंग कि मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं था कि zoology एंड बॉटनी अलग अलग नहीं होता. तो दिस इज माई स्टुपिडिटी कि मैंने पहले एक भी पेपर देखा ही नहीं नीट का. ठीक है, तो फिर उसमें मेरे को डिफरेंशिएट करने में टाइम नहीं पता चला. देखो, मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी हुआ कि zoology पहले, केमिस्ट्री, देन बॉटनी एंड देन फिजिक्स. इस हिसाब से मेरे को पेपर काफी हद तक खत्म हो रहा था एंड फिजिक्स के लिए भी काफी टाइम बच रहा था. लेकिन मेरे को डिफरेंशिएटेड दिखा ही नहीं बॉटनी और zoology. मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मिक्स्ड भी होते हैं क्वेश्चंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो इसके बाद में I was like, फिजिक्स का ये हो गया, ठीक है, पेपर दे दिया. फिर पेपर तो ले ही लेते हैं वो, एंड आई वाज सिटिंग राइट इन द 4th डेस्क. ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड देन डायरेक्ट मेरा ले लिया 2 बजते ही, सॉरी 5 बजते ही. ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने लिया. जब वो ले रहे थे, बाकियों का भी कलेक्ट कर रहे थे, आई वाज लुकिंग एट पीपल, दे वर स्टिल राइटिंग. आई जस्ट फेल्ट रियली हेवी टीयर्स कमिंग इनटू माय आईज, बट आई डिडंट अलाउ देम टू गेट डाउन अगेन. उसके बाद में पेपर हुआ, नीचे जा रही हूँ मैं, कोई भी खुश नहीं है. ठीक है, एंड वहां पे मैं देखती हूँ लोग तालियां बजा रहे हैं, and that irritated and blew my mind even more. ठीक है, I quickly went to my mom and my mom asked me कैसा क्या गया. उनको, मेरी मम्मा को नहीं था इतना कि ऐसे ही जाना चाहिए, होना ही चाहिए इस बार. She was like really chill with things. She was like कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ so we'll take a drop if you want, or even if you do get a college, if you don't get the college that you want to get in, we will take a drop. It's not an. I was like, मम्मी यार इतना क्यों चिल्लो, थोड़ा तो डांटो मुझे, कुछ तो बोलो. वो कहते क्यों बोलूं मैं तुझे, तूने पढ़ा है ना. अबे तुम बिलीव करो, बहुत बच्चे रो रहे थे. सिस्टर टोल्ड मी देयर वाज वन बॉय जिसकी रो रो के लिटरली आंखें रेड पड़ गई थी, स्वेल हो गई थी, इतना रोया था वो बच्चा. तो तुम सोचो कि क्या हालत हुई हो. मतलब मेरे को वो देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि लोगों की क्या हालत हुई है. मेरा दुख तो मेरे को था ही थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जो लोगों को मैं देख रही थी उसका मेरे को ज्यादा दुख था. फिर उसके बाद में मैं घर आई, में सारे लोग बोलने लगे कि डिफिकल्ट था, ऐसा था पेपर, INT दिस दैट. ठीक है, फिर उसकी वजह से मैं और डिप्रेस हो गई. सुबह से भी मैं मतलब ऐसी इतनी कोई खास नहीं चल रही थी, बट शाम को आई फेल्ट अ लिटिल एट ईज बिकॉज देखो, सिंपल सी बात है कि दिस इज नॉट द एंड. ठीक है, पुटिंग एवरीथिंग असाइड, कट ऑफ कम होगा, ये होगा, वो होगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा. आई डू रियलाइज देयर आर पीपल सेकंड थर्ड ड्रॉप, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक मी. ऑनेस्टली आई थिंक सबसे ज्यादा आप कह सकते हो फायदा इसमें उस बच्चे को होगा जो पहली बार नीट एग्जाम देने इस पेपर पे गया. बहुत फायदा होगा. देखो, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का पेपर है, काफी अच्छे लेवल का पेपर है. एंड considering one single drop is not a big thing. Honestly, that's what I think. You can think about a lot of stuff in this 1 year. You can, if you are not sure of MBBS, say, you can think for so many other things. लेकिन जिसका 3rd या 4th ड्रॉप था, probably उनको काफी टेंशन होगा. लेकिन आई थिंक अगर लोग बोल रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं कि मतलब होगा कट ऑफ काउंट, तो probably होगा. एंड हमारे लिए डिफिकल्ट गया है तो सबके लिए डिफिकल्ट गया है. डोंट टेक स्ट्रेस यार, ऑनेस्टली. मतलब मत इतना ज्यादा सोचो. मैं देख रही थी लोग रो रहे हैं, लिटरली दे आर लाइक कि उनका पता नहीं कि कोई फ्यूनरल पे ही आ गया, इतनी बुरी तरह रो रहे थे लोग. बट जस्ट डोंट डू दैट यार, डोंट डू दैट. इट जस्ट कि दिस वाज अ पार्ट of your life and it's just not the end. That's what I want to tell you. Look, so many things. If you want, you can take a drop. If you don't want, you can go for other options. You can go to colleges. You have so many things coming up. काफी लोगों का तो CUET भी होगा. मैंने तो उसका फॉर्म भी नहीं फिल किया. मैं मम्मी बोल रही कि तूने फॉर्म क्यों नहीं फिल किया. फॉर्म तो फिल कर देती, देके तो आती, पता तो चलता. But I didn't fill it. ठीक है, देखो अब एक चीज तो मेरे को पता चल गई कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना,
मेरे जैसा जो है उसको पता है भाई अब कैसे पढ़ना है, ठीक है। काफी सारे अभी लोग आ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करो, इसके क्वेश्चंस करो, उसके क्वेश्चंस करो। एंड फॉर मी आई पर्सनली बिलीव कि जो कोचिंग सेंटर्स हो गए उनके अंदर भी काफी ज्यादा मोल्ड देखने को मिलेगा, उनका भी टीचिंग पैटर्न काफी कुछ उनको बेटर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एनटीए, द मेन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट कि उस सिलेबस में ही तो था ना सब कुछ जो भी था। उन्होंने तो बोला नहीं कि जेईई एडवांस से कम लेवल का आएगा, बोला है किसी ने ऑफिशियली बोला है? नहीं बोला। तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे? सही बोल रहे थे मोहित त्यागी सर, द वीडियो आई एम टेलिंग यू क्लियरली बोला कि फिजिक्स जेईई वालों को भी है, नीट वालों की भी। किसने बोला कि नीट वालों को कम फिजिक्स आनी चाहिए? किसी ने नहीं बोला है। तो आई थिंक हम सबको अच्छे लेवल पे और बेटर प्रिपरेशन करनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर दिस ईयर एज वेल, ठीक है। मैंने अपनी आंसर की मैच कर लिया। ऑनेस्टली अगर मैं पैनिक नहीं करती उस टाइम पे तो मेरे 20-30 मार्क्स तो और बढ़ ही जाते हैं। उस हिसाब से मैं जितना कट ऑफ बोल रहे हैं लोग, अगर सही में उतना जाता है तो मेरे को मेडिकल कॉलेज सीट आराम से मिल जाए थे। बट देन अफसोस, panicking is a really bad shit, and honestly I'm quite surprised at to myself as well कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे नर्वस बहुत ज्यादा नहीं थी पेपर के टाइम पे, ठीक है। एंड आई ट्राई कि मैं अगले साल भी थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, उसकी वजह से काम तुम थोड़ा ज्यादा हो जाते हो, बेटर तरीके से तुम खुद को काम रख सकते हो, ठीक है। सो अब देखो मेरे को ना एक ही बात बोलनी है, स्ट्रेस मत लो इतना, ठीक है। तुमको ड्रॉप लेना है तुम ले लो, बिकॉज नाउ यू नो कि व्हाट वाज रॉन्ग विद यू, और तुमको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तुमको अच्छे से और अच्छे से पढ़ना है तो ताकि मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट कैसा भी पेपर है तुम क्रैक कर पाओ। एंड दिस इज अ रियली गुड डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बिकॉज वहां पे उस वीडियो में तुमको ये भी देखने को मिलेगा कि 81,000 पीपल गॉट अबव 600 मार्क्स लास्ट ईयर, और ये मार्क 100% बहुत कम होगा इस बार। 100% आई एम टेलिंग यू, बहुत कम होगा, बिकॉज ये वाला जो सारा सिस्टम आ गया है ना, ये वाला जो पेपर आया ना, दिस वाज रियली क्लोज टू प्री नीट, एंड आई 100% बिलीव इट। तो अच्छा हुआ, ऑनेस्टली जो होता है अच्छे के लिए होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट है, यू हैव वन मोर अटेम्प्ट लेफ्ट, यू हैव एज मेनी एज यू वांट टू एक्चुअली। तो वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर, एंड वो जो लर्निंग्स होती है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, ठीक है। तुमको हमेशा याद रखना है कोई भी काम करते हो ना पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से करो, ठीक है। एक पर्टिकुलर, ठीक है, ये बात भी ठीक है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए, लेकिन एग्जाम वाले जब तुम्हें बोल रहे हैं ना कि जब एग्जाम वालों ने तुम्हें बोला ही नहीं कि इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा, तो एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट पीपल, साइनिंग ऑफ। एंड तुमको जो भी चीजें लग रही है यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को एक ही चीज रिक्वेस्ट करनी है, स्ट्रेस मत लो ज्यादा, ठीक है। आई कैच यू ऑल विद अ न्यू वीडियो, एंड आई एम प्लानिंग ऑन टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स in these few days. I'm also going to explore coachings. That's it. Bye bye, take care and see you soon. एंड थोड़ा एंजॉय कर लो यार, अभी बस हो गया, नीट हो गया ना, एक आध हफ्ता कम से कम एंजॉय कर लो थोड़ा सा, है ना। मैं भी वही करती हूँ।